चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 से। सो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हमने फर्स्ट से 12th क्वेश्चन तक इस एनसीईआरटी के एक्सप्लेन कर लिए थे, सारे के सारे सोल्व कर लिए थे। इस में 13 से स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये 1.12 मीन्स 12th क्वेश्चन से ही रिलेटेड यहाँ पे भी कुछ सिचुएशन क्रिएट होगी। 12th क्वेश्चन में दो स्फेयर थे, ए एंड बी, कॉपर स्फेयर थे, है ना, जो कि इंसुलेटिंग थे। आफ्टर दैट हमें करना क्या था, हमें इन दोनों स्फेयर के ऊपर एक दूसरे के कारण लगा रिपल्सिव फोर्स बताना था, जिसमें कि एक के ऊपर चार्ज 10⁻⁷ कूलम, दूसरे के ऊपर भी 10⁻⁷ कूलम इतना चार्ज था। ओके, एंड नाउ हमें इस क्वेश्चन में क्या गिवन है कि एक तीसरा स्फीयर, ए थर्ड स्फीयर, सेम साइज बट अनचार्ज। अभी इसके ऊपर मैंने माना क्यू चार्ज है। ओके, तीसरा स्फीयर इसके कांटेक्ट में लेके आया जो कि कैसा है, अनचार्ज है, Q इज इक्वल टू 0। टोटल सिस्टम के ऊपर कितना चार्ज है अभी फिलहाल, Q प्लस 0, कितना हुआ Q। देन सेपरेट, इनको दूर दूर भेजेंगे। दूर दूर भेजने के बाद क्या होगा, इक्वली डिवाइड होगा चार्ज। टोटल चार्ज Q है, Q/2 इसके पास रह जाएगा एंड Q/2 इसके पास रह जाएगा। आफ्टर दैट इसको मैं इसके साथ कांटेक्ट में लेके आया, या आपके क्वेश्चन में गिवन है। जब इसके साथ टच में लेके आएंगे तो क्या होगा, टोटल चार्ज कितना होगा, अब इस सिस्टम का टोटल चार्ज कितना होगा, Q प्लस Q/2, कितना 3Q/2। आफ्टर दैट फिर सेपरेट करके लेके गए, और जब सेपरेट किया फिर इसको फाइनली पूरे सिस्टम से ही सेपरेट कर दिया मैंने। इसको फाइनली पूरे सिस्टम से ही, थर्ड जो स्फीयर है उसको पूरे सिस्टम से सेपरेट कर दिया। अब इस वाले स्फीयर पे कितना चार्ज बचा, कैसे पता करें, देखें Q प्लस Q/2 3Q/2, एंड बिल्कुल जब सेपरेट करेंगे तो हाफ हाफ चार्ज डिवाइड होगा, तो 3Q/2 का हाफ करूंगा तो कितना बचेगा, 3Q/4। सो व्हाट इज द न्यू फोर्स ऑफ रिपल्शन इन बिटवीन दीज स्फीयर नाउ, ये हमारा क्वेश्चन है। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन जो स्टार्टअप था वो एज इट इज रहेगा, बट Q1 जो पहला चार्ज है अब कितने टाइम हो गया है, Q/2 हो गया है। नाउ जो दूसरा चार्ज है वो कितना हो गया है, 3Q/4 हो गया है। एंड जब वो इनके बीच का डिस्टेंस नहीं चेंज हुआ है, 1/4πε0, Q1 कितना है, Q/2, Q2 कितना है, 3Q/4 डिवाइडेड बाय r²। सब कुछ चीज सेपरेट करके देखेंगे, 3/8, 1/4πε0 Q² divided by r². This is our new force of repulsion, which is 3/8 time of इनिशियल फोर्स। मीन्स जो लास्ट क्वेश्चन का आंसर आया था उसमें 3/8 मल्टीपल करना है, वो हमारा नया फोर्स है। सो स्टूडेंट्स, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1.13। नाउ सी द 1.14 क्वेश्चन। दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 1.14। सो स्टूडेंट्स, ये जो आपको सिस्टम दिखाया हुआ है, इस सिस्टम के अंदर देखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के लिए हमें दो प्लेट्स दे दी गई हैं, एक पे पॉजिटिव चार्ज, एक पे नेगेटिव चार्ज। इसमें ये जो तीन पार्टिकल्स का मोशन दिखाया हुआ है, इन तीनों पार्टिकल के मोशन में पहले तो आपको ये पूछ रखा है फर्स्ट पार्ट में कि साइन बताइए, तीनों के साइन क्या होंगे। ऑब्वियसली जो पॉजिटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट हुआ है वो नेगेटिवली चार्ज होगा, मींस फर्स्ट एंड सेकंड पार्टिकल ये कैसे चार्ज होंगे, आर नेगेटिवली चार्ज्ड। एंड जो पार्टिकल नेगेटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट हुआ है वो ऑब्वियसली कैसा चार्ज होगा, पार्टिकल थर्ड हैव पॉजिटिवली चार्ज्ड। ये तो हुआ आपका यहां तक के क्वेश्चन का आंसर। इसके बाद जो क्वेश्चन पूछा है कि बताओ किसका
चार्ज टू मास रेशियो हाईएस्ट है। ये कैसे बताएंगे चार्ज टू मास रेशियो किसका हाईएस्ट है? सो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन सोल्व करने के लिए आपको थोड़ा सा इसकी ट्रेजेक्टरी पे ध्यान देना होगा कि देखो, ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये है वाई एक्सिस का डिस्प्लेसमेंट। एक्स एक्सिस की तरफ तो मैंने इसको इनिशियली प्रोजेक्ट करवाया था, बट वाई एक्सिस के अक्रॉस ये ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड डिफ्लेक्ट हुआ है। और अगर वाई एक्सिस के अक्रॉस डिफ्लेक्ट हुआ है तो वाई एक्सिस के अक्रॉस में इसकी डिस्प्लेसमेंट निकालता हूं। डिस्प्लेसमेंट अक्रॉस वाई एक्सिस, तीनों पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं और देखते हैं किस चीज पे डिपेंड करती है डिस्प्लेसमेंट, अक्रॉस वाई एक्सिस। सो वाई एक्सिस के अक्रॉस मान लो वाई डिस्टेंस ट्रेवल किया, वी देखो डिस्प्लेसमेंट एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, इस इक्वेशन की हेल्प से निकालेंगे। ओके, मैंने यही इक्वेशन क्यों चूज करी, बाकी की दो इक्वेशन ऑफ मोशन क्यों चूज नहीं करी? बिकॉज उसमें फाइनल वेलोसिटी इन्वॉल्व थी और मेरे पास फाइनल वेलोसिटी नहीं है। बट बिकॉज तीनों चार्ज पार्टिकल यहीं से प्रोजेक्ट हुए हैं, इनिशियल वेलोसिटी जीरो लेंगे, तीनों चार्ज पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी जीरो लेंगे। और अगर तीनों की इनिशियल वेलोसिटी जीरो लेंगे तो तीनों केस में किस पे डिपेंड कर रही है? वाई एक्सिस के अक्रॉस जो डिस्प्लेसमेंट हो रही है किस पे डिपेंड कर रही है? एक्सेलरेशन एंड टाइम पे। एक्सेलरेशन किस पे डिपेंड करती है? फोर्स बाय मास। कौन सा फोर्स लग रहा है इन तीनों पार्टिकल पे? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो कि QE होता है ना। यहां पे पुट करेंगे हाफ इंटू QE डिवाइडेड बाय m इंटू टी स्क्वेयर। मींस चार्ज टू मास रेशियो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। कह सकते हैं हम ऐसा। मींस वी कैन से दैट जो हमारा चार्ज टू मास रेशियो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके है? वाई डिस्प्लेसमेंट। सो डिस्प्लेसमेंट, जो ज्यादा डिस्प्लेस हुआ है वाई एक्सिस के अक्रॉस, उसका चार्ज टू मास रेशियो ज्यादा होगा, है ना। थर्ड पार्टिकल ज्यादा डिस्प्लेस हुआ है, एज डिस्प्लेसमेंट या डिफ्लेक्शन बोल रहे इसको, है ना। डिफ्लेक्शन ऑफ थर्ड पार्टिकल इज हाईएस्ट along y-axis. That's why charge to mass ratio is highest. किसका? पार्टिकल थर्ड का। This is our answer. Now let us see question number 1.50. So students, this is our question number 15. इस क्वेश्चन के अंदर एक्सिस सिस्टम पे आपको थोड़ा सा गौर करना पड़ेगा। एक्सिस सिस्टम में आपको YZ प्लेन के पैरेलल क्या दिया है? YZ प्लेन के पैरेलल एक स्क्वायर दिया है, पैरेलल टू YZ प्लेन। ओके, और ये स्क्वायर 10 सेंटीमीटर स्क्वायर की आपकी साइड गिवन है। इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज आई कैप गिवन है, दैट्स व्हाई इलेक्ट्रिक फील्ड ऑब्वियसली एक्स एक्सिस के पैरेलल रही होगी। सो इसका एरिया वेक्टर देखते हैं। एरिया वेक्टर ये है। वैसे एक साइड 10 सेंटीमीटर की है तो जो हमारा एरिया वेक्टर होगा 10 का स्क्वायर होता है ना, बट बिकॉज सेंटीमीटर है, मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करूं? -2 कर दो, -1 हो जाएगा, है ना, एक जीरो कैंसिल हो जाएगी, मीटर में कन्वर्ट हो गया। इसका स्क्वायर, साइड का स्क्वायर, एरिया कितना एरिया होगा? 10 की पावर -2, वो भी क्या लिखूंगा? आई कैप, बिकॉज एरिया वेक्टर भी किस साइड के अक्रॉस है? एक्स एक्सिस के पैरेलल है। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है? 3 इंटू 10 की पावर 3 आई कैप न्यूटन पर कूलम। यहाँ पे मीटर स्क्वायर लिख दें। तो ये तो था आपका गिवन। टू फाइंड, क्या फाइंड आउट करना है? अब फाइंड आउट करना है फ्लक्स। फ्लक्स मींस फाई क्या होता है? ई डॉट डेल एस, है ना। डॉट प्रोडक्ट आई डॉट आई 1 होता है ना। सो यहाँ पे भी डॉट प्रोडक्ट करेंगे, 3 इंटू 10 की पावर 3 इंटू 10 की पावर -2 आई डॉट आई, ये 1 होता ही है, तो ये यहां से ही ये आई डॉट आई 1 एंड आफ्टर सिंप्लीफिकेशन 30
voltmeter is SI unit of electric flux, or we can say that इसकी SI यूनिट एक और भी हो सकती है, दो SI यूनिट है फ्लक्स की, ओके। इलेक्ट्रिक न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर, ये भी SI यूनिट आप कह सकते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट बोला कि अगर परपेंडिकुलर, इसका परपेंडिकुलर, इसके प्लेन के जो परपेंडिकुलर है वो 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, मींस ये कुछ इस टाइप से इंक्लाइंड है, इसका जो प्लेन का परपेंडिकुलर है वो 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, किसके साथ, एक्स एक्सिस के साथ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ भी 60 डिग्री का एंगल बनाएगा, और अगर 60 डिग्री का एंगल बनाएगा तो अब नया फ्लक्स कितना होगा वो देखें। डॉट जब हटेगा तो दोनों के आई डॉट आई जब मैं करूंगा, वैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो बेसिक फॉर्मूला है उसको हम दोबारा से लिख लेंगे। जब डॉट प्रोडक्ट हटता है तो cos थीटा आता है ना, सो E डॉट A, जब डॉट रिमूव होगा तो cos थीटा आएगा, थीटा कितना है 60 डिग्री, एंड cos 60 इज व्हाट, हाफ। सो E डॉट A हमने ऑलरेडी निकाल चुके थे 30, cos 60 क्या है, हाफ। सो 50 नया जो अब फ्लक्स होगा वो एग्जैक्टली हाफ हो जाएगा किसके, इनिशियल जो फ्लक्स था उसके। सो स्टूडेंट्स दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 15। अब देखते हैं 16th क्वेश्चन क्या है, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है 16th भी। देखिए जैसे क्वेश्चन नंबर 15 के अंदर आपको एक एक्सिस या कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर एक स्क्वायर गिवन था, इसी पैटर्न में अब की बार आपको एक क्यूब गिवन है, एंड जो क्यूब है उस क्यूब की साइड अब 20 सेंटीमीटर है, ईच साइड ऑफ 20 सेंटीमीटर। सो अब आपको इसके क्रॉस फ्लक्स निकालना है। इलेक्ट्रिक फील्ड वही है जो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको लास्ट क्वेश्चन में देखने को मिली थी ना, जैसे मैंने बताया उसी से लिंक्ड क्वेश्चन है ये। सो इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है। अब नया फ्लक्स देखो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो एंटर हो रही है वो बराबर है किसके, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन लीविंग के। दूसरी चीज, एक क्यूब के अक्रॉस जो फ्लक्स है वो इस वाले फेज के, जैसे कि कोई भी क्यूब है, मान लो ये हमारा इस टाइप का, एक फेस इस तरफ है, एक फेस इस तरफ है, इन दोनों फेस के ही ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किस टाइप से होगी, 90 डिग्री पे होगी, है ना। बाकी ऊपर वाला जो फेस है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पैरेलल निकल जाएगी, जो साइड वाला फेस है उसके भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पैरेलल निकल जाएगी, बट जो ये फेस इसके परपेंडिकुलर होगी और जो इसी के प्लेनर कोप्लेनर जो फेस है उसके परपेंडिकुलर होगी। तो हमें सिर्फ फ्लक्स इन दो फेसिस का फ्लक्स निकाल के लाना है। सो स्टूडेंट्स देखें, इन्हीं दो फेसिस का फ्लक्स निकालने के लिए पहले एरिया वेक्टर ड्रॉ करेंगे। ये क्या है, एन कैप ds। इन दोनों के बीच का एंगल, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल 0 डिग्री। अगेन इस फेस पे भी इलेक्ट्रिक एरिया वेक्टर ड्रॉ करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है तो इन दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री ना हो, ओके। सो नया फ्लक्स कितना होगा, इन दोनों फेसेस के बीच का फ्लक्स कितना होगा, देखिए सॉल्यूशन एज टोटल फ्लक्स एंटरिंग is equal to flux leaving, then net flux is 0। आंसर तो ये है। अब मैथमेटिकली जब हम इसको निकालेंगे, किस तरह से निकालेंगे, जैसे मैंने आपको बताया कि बाकी सारे फेसेस के अक्रॉस तो फ्लक्स होगा ही नहीं क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पैरेलल गुजर रही है उनके, इनके परपेंडिकुलर है, सो इसका हम फ्लक्स निकालेंगे। एक का फ्लक्स φ1 प्लस φ2 है ना, E डॉट A डॉट हट रिमूव होने के बाद क्या आता है, cos, यहाँ पे φ1 पहले वाले सरफेस का cos पाई लगा दें, प्लस E डॉट A cos 0 डिग्री, cos 0 1, E माइनस 1, तो E डॉट A माइनस का, यहाँ पे E A प्लस क्या आएगा 0। सो ये मैथमेटिकल प्रूफ भी आप दिखा सकते हो करके, रिजल्टेंट फ्लक्स क्या होगा 0। विदाउट मैथमेटिकल प्रूफ भी अगर एक नंबर में क्वेश्चन आता है तो ये डायरेक्टली ये लिख सकते हो कि टोटल फ्लक्स एंटर इज इक्वल टू लीव। सो स्टूडेंट्स दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 1.16।
सो स्टूडेंट्स 1.17 क्वेश्चन इज, देखें, केयरफुली मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ सरफेस ऑफ ए ब्लैक बॉक्स इंडिकेट दैट नेट आउटवर्ड फ्लक्स। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। आउटवर्ड फ्लक्स किसी मेजरमेंट के दौरान हमें ये मिला, किसी किसी एक ब्लैक बॉक्स या किसी भी सरफेस का आउटवर्ड फ्लक्स ये मिला। आफ्टर दैट पूछा है कि नेट चार्ज कितना होगा उस सरफेस के अंदर। तो बाय डायरेक्टली गॉस लॉ है ना, इन दोनों को रिलेट कौन करता है, गॉस लॉ। तो फाई इज इक्वल टू क्यू नेट या क्यू इनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट क्रॉस मल्टीप्लाई क्यू इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इनटू फाई। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हमें याद होनी चाहिए -12। फाई गिवन है 8 इंटू 10 की पावर 3। सो दिस इज इन कूलम। This is our net charge inside the black box. Now again बोला कि अगर net outward flux 0 है, अगर outward flux 0 है, मैं कह दूं कि outward flux 0 है, तो क्या आप ये समझेंगे कि टोटल चार्ज 0 है सरफेस के अंदर का? Why और why not? बताइए आंसर विद कंक्लूजन। सो सेकेंड पार्ट में भी हम देखो, मैंने आपको जब चार्ज के बारे में बताया था तो मैंने आपको ये चीजें बताई थी, क्यू नेट एंड क्यू, इनमें फर्क होता है। क्यू नेट 0 हो सकता है बट क्यू कैन नॉट बी 0। याद रहे, चार्ज टोटल नंबर 0 हो सकते हैं बट चार्ज का 0 होना पॉसिबल नहीं है। टोटल पॉजिटिव और टोटल नेगेटिव चार्ज बराबर होके चार्ज के नंबर 0 हो सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का भी यही आंसर है कि नो, इट डजंट मीन दैट charge inside the box is 0, because no, it doesn't mean that charge inside the box is 0. It only signifies that net charge into the box is 0 only. ओके, नेट चार्ज 0 होगा। टोटल हम ये नहीं कह सकते कि चार्ज 0 है, चार्ज जरूर है बट पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर में बराबर है। ओके स्टूडेंट्स, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 1.18, जिसमें कि दिया हुआ है एक पॉइंट चार्ज है जो कि एक स्क्वायर के, जिस स्क्वायर की साइड कितनी है, स्क्वायर की साइड 10 सेंटीमीटर है, उस स्क्वायर के बिल्कुल सेंटर से 5 सेंटीमीटर ऊपर की तरफ यहां पे रखा हुआ है कितना, 10 माइक्रोकूलम चार्ज का मैग्नीट्यूड। बोला कि व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ फ्लक्स थ्रू दिस स्क्वायर। सो स्टूडेंट्स, इसके हिंट में दे रखा है कि आप इस स्क्वायर को एक क्यूब का फेस मान के चलेंगे, एक क्यूब का एक फेस, एक पार्ट मान के चलेंगे। मींस क्यूब इन्वॉल्व होना चाहिए क्वेश्चन में। क्यूब इन्वॉल्व करेंगे, इस तरह से इन्वॉल्व करेंगे। देखिए, एक वर्चुअल सा क्यूब बना ले, इसी 10 सेंटीमीटर साइड की हेल्प से एक वर्चुअल सा क्यूब बना ले और इस क्यूब को ऑब्जर्व करें, बिल्कुल सेंटर पे दिखेगा आपको ये चार्ज। और अगर ये सेंटर पे है तो इसका जो भी फ्लक्स ओवरऑल क्यूब के अक्रॉस जा रहा है वो फ्लक्स कितना है, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। क्यू इनक्लोज्ड तो यही है ना चार्ज, बट ये था थ्रू होल क्यूब। एंड नेक्स्ट इज ओनली एक स्क्वायर के अक्रॉस as a cube has 6 faces, है ना, 6 फेस होते हैं, तो एक फेस के अक्रॉस क्यूब बाय एप्सिलॉन नॉट, ऐसे 1/6 कर देंगे। क्यूब कितना था, 10 माइक्रोकूलम, 10 की पावर -6, एप्सिलॉन नॉट 8.87 इंटू 10 की पावर -12, नीचे 6। सॉल्यूशन। ओके, सेम इसी के पैटर्न का नेक्स्ट क्वेश्चन भी है, क्वेश्चन नंबर 19। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर, अ पॉइंट चार्ज ऑफ 2 माइक्रोकूलम, ये जो भी है बिल्कुल सेम
अब की बार ये जो क्यूब है ये वर्चुअल नहीं है, ये पूरा का पूरा क्यूब गिवन है हमारे क्वेश्चन के अंदर। मैंने लास्ट क्वेश्चन में ये वर्चुअल बनाया था ना, वर्चुअल मैंने इसलिए बनाया था क्योंकि सिर्फ नीचे वाले स्क्वायर के अक्रॉस फ्लक्स निकालना था। इस क्वेश्चन में ओवरऑल पूरे क्यूब के अक्रॉस फ्लक्स निकालना है, तो हमें बेसिकली डायरेक्ट फॉर्मूला ही अप्लाई करना है, Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, वेयर Q इज 2 into 10 की पावर माइनस 6 एंड एप्सिलॉन नॉट इज 8.87 into 10 की पावर माइनस। सो स्टूडेंट्स एक और चीज है यहाँ पे, बेसिकली इस टाइप के क्वेश्चन ऑप्शन टाइप क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, एंड एप्सिलॉन नॉट को अगर पाई की फॉर्म में कन्वर्ट करना हो, बिकॉज ऑप्शंस पाई की फॉर्म में भी गिवन हो सकते हैं, तो पाई की फॉर्म में कन्वर्ट करना हो तो यहां से लेके आए, देखो k 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, वेयर k की वैल्यू क्या है 9 into 10 की पावर 9, ओके। एप्सिलॉन नॉट ऊपर लेके जाए 1/4 पाई इंटू 9 into 10 की पावर 9, ये पुट करके इसमें आप ये भी आंसर निकाल सकते हो पाई की फॉर्म में, ओके। q 2 into 10 की पावर माइनस 6 डिवाइडेड बाई, देखें ये यूज करेंगे यहाँ पे, एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन की फॉर्म में है तो रेसिप्रोकल करके इसी के साइड में रख देंगे 4 पाई इंटू 9 इंटू 10 की पावर 9। और इस टाइप का सॉल्यूशन आपको करने में भी थोड़ी आसानी होगी, है ना, सिंपल पाई को कन्वर्ट ही नहीं करने की जरूरत, पाई एज इट इज छोड़ना है। सो दोनों ही हम आंसर के फॉर्म में लिख सकते हैं, बट ऑप्शन टाइप में पाई की फॉर्म में आए तो कंप्लीट इस टाइप से सोल्व करके दिखाना पड़ेगा, है ना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देखिए 20th क्वेश्चन, क्वेश्चन के अंदर गिवन है पॉइंट चार्ज कोज एन इलेक्ट्रिक फ्लक्स, एक पॉइंट चार्ज है जिसका फ्लक्स जनरेट हो रहा है, पॉइंट चार्ज, ये पॉइंट चार्ज मान लो, इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स जनरेट हो रहा है थ्रू ए स्फेरिकल गॉसियन सरफेस, जो कि इसका गॉसियन सरफेस कैसा होगा, स्फेरिकल होगा, ऑफ अ रेडियस 10 सेंटीमीटर। सो सेंटर्ड ऑन द चार्ज, इसकी रेडियस 10 सेंटीमीटर है ना, ये जो गॉसियन सरफेस है इसका सेंटर क्या है, ये हमारा जो चार्ज है वो। इफ द रेडियस ऑफ गॉसियन सरफेस वर डबल्ड हाउ मच फ्लक्स, ये क्वेश्चन है, इफ द रेडियस इज बीइंग डबल्ड, अगर हम इसकी रेडियस डबल कर दें तो क्या फ्लक्स हमारा चेंज होगा, तो कितना चेंज होगा वो देखें। तो फाई जो फ्लक्स है वो बेसिकली हमारा सिर्फ चार्ज पे ही डिपेंड करता है, एप्सिलॉन नॉट भी एक कांस्टेंट वैल्यू है, सो अगर मैं रेडियस डबल भी कर दूं तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। तो इफ द रेडियस इज बीइंग डबल्ड देन फ्लक्स ऑफ Gaussian surface will remain same because it will only depends on charge. This is our answer. सेकेंड जो पार्ट में बोला कि बताओ वो चार्ज होगा कितना, ये हमारा फॉर्मूला रखा सामने, फाई इंटू एप्सिलॉन नॉट कर दे, फाई फ्लक्स गिवन है 10 की पावर 3, जो भी है हमारा ये फ्लक्स गिवन है 10 टू द पावर 3, नेगेटिव में है तो कोई बात नहीं, चार्ज भी माइनस में होगा, हाँ, एप्सिलॉन नॉट 8.87 इंटू 10 की पावर माइनस 12 चार्ज है, कॉलम में लिख दें, दैट्स इट। दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 20। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। ए कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस, कोई एक स्फीयर है जिसकी रेडियस दे रखी है 10 सेंटीमीटर, है ना, हैज एन यूनिक अननोन चार्ज, इसके ऊपर चार्ज पता नहीं कितना है और किस पोलैरिटी का है ये भी नहीं पता, बस ये पता है इलेक्ट्रिक फील्ड 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर, 20 सेंटीमीटर पे है तो मतलब कोई बाहर का पॉइंट होगा, और बाहर का पॉइंट होगा तो उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड किस टाइप, इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है 1.5 इंटू 10 की पावर 3 न्यूटन पर कूलम। पॉइंट रेडियली इनवर्ड, जिस भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड मान लो है, तो ये गॉसियन सरफेस का ऐसा केस है जिसमें
इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए चार्ज्ड बॉडी आउटसाइड फ्रॉम इट, और उस पॉइंट पे देखो रेडियली इनवर्ड मींस टू इस टाइप की इलेक्ट्रिक फील्ड ये ऑब्जर्व की जा रही है। देन व्हाट इज द नेट चार्ज ऑन द स्फीयर, चार्ज आपको बताना है, कैसे बताएं? चार्ज बताने के लिए देखो इलेक्ट्रिक फील्ड एट आउटसाइड केस हमें गिवन है, इसी का मैथमेटिकल फॉर्मूला यूज करें, फ्रॉम आउटसाइड केस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंडक्टिंग स्फीयर गिवन बाय Q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। ठीक है, नाउ हमें चार्ज निकालना था, क्रॉस मल्टीप्लाई E इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। देखो पोलैरिटी तो चार्ज की क्लियर है कि रेडियली इनवर्ड आ रही है, तो इनवर्ड सिर्फ नेगेटिव के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्ड होती है ना, तो पोलैरिटी तो क्लियर है, नेगेटिव होगा मैग्नीट्यूड में। बस इस फॉर्मूले का यूज करके, जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड 1.5 10 की पावर 3 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की 9 इंटू 10 की पावर 9 होती है ना, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, उसको रेसिप्रोकल कर दो अपनी वैल्यू को, r स्क्वायर, r इज अ डिस्टेंस जो कि 20 सेंटीमीटर पे मेजर हुई, आउटसाइड में गॉसियन सरफेस का डिस्टेंस किया जाता है यहाँ पे पुट, सो 20 सेंटीमीटर है, इसलिए -2 लगा दें, सोल्व की जा सकती है वैल्यू आसानी से, इसको सोल्व करें एंड ये भी लिख दें चार्ज is negative in polarity as electric field directed radially inward। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली इनवर्ड है, इस कारण से जो चार्ज के ऊपर पोलैरिटी होगी वो नेगेटिव इन पोलैरिटी शोन होगी। दिस इज क्वेश्चन नंबर 21। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 22। यूनिफॉर्मली चार्ज्ड कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ 24 diameter has a surface charged density sigma। नाउ इस क्वेश्चन में आपके पास सिग्मा गिवन है, सरफेस चार्ज डेंसिटी माइक्रो है, -6 लगा देंगे, मीटर -2, दिस इज ऐसा यूनिट सिग्मा। सिग्मा होता क्या है वैसे, बेसिकली चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया, बिकॉज स्फेरिकल बॉडी है दैट्स व्हाई सरफेस एरिया क्या होगा 4 पाई r स्क्वायर। दिस इज अ गिवन टर्म। डायमीटर हैज अ सरफेस चार्ज डेंसिटी, बस डायमीटर दे रखा है कितना 24 meter, then radius will be 24 divided by 2 12 meter। radius given है, sigma given है, charge we have to find the charge। so first का जो आंसर है on cross multiplying, charge will be 80 into 10 की power -6 into 4 pi r square। okay, 80 into 10 की power -6 4 pi r square, r की वैल्यू गिवन है 12 का स्क्वायर करेंगे, सिंपल। आफ्टर कैलकुलेटिंग वी हैव फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। नाउ सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट इज द टोटल फ्लक्स लीविंग द सरफेस। सेकंड क्वेश्चन में करेंगे फ्लक्स Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, Q इज इक्वल टू 5 इंटू एप्सिलॉन नॉट। देखिए जब आपके पास चार्ज से रिलेटेड कुछ हो और फ्लक्स निकालना हो तो ये टर्म यूज करेंगे, या फिर जब आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड हो और फ्लक्स निकालना हो तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का बेसिक डेफिनेशन यूज करेंगे जो कि होती है E डॉट A। ओके, पिछले कुछ क्वेश्चंस में मैंने उसको भी यूज करके फ्लक्स निकलवाया है। हाँ जी, फ्लक्स 5 वी हैव टू फाइंड, सिंपली चार्ज पुट करेंगे 880 10 की पावर -6 4 पाई इंटू 144 है ना, 12 स्क्वायर ऑफ 12, एप्सिलॉन नॉट 8.87 इंटू 10 की पावर, दिस इज आवर फ्लक्स, ऐसा यूनिट लिखेंगे वोल्ट मीटर। ओके, यहां पे लिख देंगे कूलम। सो स्टूडेंट्स दिस इज आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 22। चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 23। सो स्टूडेंट्स आपके पास इनफाइनाइट लाइन चार्ज
एक लाइन चार्ज प्रोड्यूस्ड, जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रही है, पहले तो आप लाइन चार्ज बनाएंगे। लेट अस कंसीडर दिस इज अ पॉजिटिवली चार्ज्ड और इनफाइनाइट है, तो यहां से हम गॉस थ्योरम की जो एप्लीकेशन थी, एप्लीकेशन नंबर फर्स्ट, उसको ऑब्जर्व करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड कितने डिस्टेंस पे, 2 मीटर, 2 मीटर की दूरी पे इससे इलेक्ट्रिक फील्ड हमें ऑब्जर्व हो पा रही है। कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड ऑब्जर्व हो पा रही है, 9 इंटू 10 की पावर 4 न्यूटन पर कूलम की इलेक्ट्रिक फील्ड कितने डिस्टेंस पे, 2 मीटर के डिस्टेंस पे। सो स्टूडेंट्स यहां पे हमें निकालना क्या है, लाइन चार्ज डेंसिटी। इसी एप्लीकेशन के फाइनल एक्सप्रेशन को याद कीजिए जरा। इसके फाइनल एक्सप्रेशन के अंदर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड क्या निकाली थी, हमने निकाली थी लैम्डा डिवाइडेड बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। अगर आपको याद नहीं है आ रहा है तो मेरी थ्योरी लेक्चर्स में मैंने ये प्रूव करवा रखा है, आप जाके एक बार देख सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, लैम्डा डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट आर, यहां से हमें लैम्डा निकाल के लाना है, E इंटू 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन 9 इंटू 10 की पावर 4, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करके हम ये भी निकाल सकते हैं ना, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 1 बाय 9 इंटू 10 की पावर 9, 1 बाय 4 पाई, ओनली 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू रेसिप्रोकल करके ला दी है ना। आर क्या था, डिस्टेंस 2 मीटर पे इंटू डिवाइडेड में 2। सो जो कट सिंपली हो सकता है उसे तो हम सोल्व करेंगे, है ना। ऊपर जाके 10 की पावर -5, ये है हमारी लाइन चार्ज डेंसिटी। एसआई यूनिट इसकी, एसआई यूनिट पुट करेंगे, देखो लैम्डा चार्ज पर यूनिट लेंथ होता है ना, कूलम मीटर -1। दिस इज एसआई यूनिट एंड दिस इज आवर आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 23rd। This is our question number 24. This is our last question of our exercise, students. इसके अंदर एक तरह से कैपेसिटर की प्लेट्स वाला केस जो हमने किया था गॉस थ्योरम के बाद, उस केस के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है। एक प्लेट पॉजिटिवली चार्ज है, एक प्लेट नेगेटिवली चार्ज है, और दोनों का सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा एंड सिग्मा 2 इज इक्वल टू ऑल्सो सिग्मा, बट नेगेटिव पोलैरिटी में, है ना, ये गिवन है। और कितना सिग्मा है वो भी देखो, 2 लार्ज थिन मेटल प्लेट्स आर पैरेलल एंड क्लोज टू ईच अदर ऑन देयर इनर फेज, द प्लेट हैव सरफेस चार्ज डेंसिटी अपोजिट साइन ऑफ मैग्नीट्यूड इक्वल एंड अपोजिट साइन। यही कैपेसिटर की प्लेट का प्रिंसिपल होता है ना, कि दोनों प्लेट्स इक्वल मैग्नीट्यूड में चार्ज हों, बिकॉज दोनों के ऊपर पोटेंशियल हम सेम गिवन सेम देते हैं। सो यहां पे भी ऐसा ही हुआ है, और इनके ऊपर सरफेस चार्ज डेंसिटी 17 इंटू 10 की पावर -22 कूलम मीटर -1।